हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ऐसा वीडियो होगा। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में हमारे तो पिछले वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर था 11th का बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो खत्म हो चुका है। तो आज हम क्या करते हैं, 10th का एक फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है उसका एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देयर आर, कितने टाइप से केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो चलिए बताता हूँ, आज मैं आपको ये सिखाता हूँ। बहुत सारे आज केमिकल रिएक्शन भी करा दूँगा और उसके टाइप्स के बेसिस पे तो उसके कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना लेक्चर। ठीक है, चलता है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कौन सा हमारा? चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो चलिए वो सब पे इस सब के लिए मैं अलग से बना दूंगा, इसके डेफिनेशन समझाने के लिए। पहले हम आज जो हमारा टॉपिक है उससे बात कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम बचेगा। तो केमिकल रिएक्शन हमें करने हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स से बात करते हैं। तो बेसिकली इसके 4 टाइप्स होते हैं, बट आप रिडॉक्स को भी इसमें अगर इंक्लूड करते हैं तो 5 टाइप्स बन जाते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है। तो उसको आप इसमें इंक्लूड करोगे तो वो 5 टाइप्स की हो जाएगी। वैसे 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है, फर्स्ट कौन सी होती है? जब कॉम्बिनेशन, जब दो जो एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड होते हैं, जब रिएक्ट करके कंबाइन करते हैं और एक पूरा कंपाउंड बनाते हैं। जब दो एलिमेंट रिएक्ट करके एक पूरा कंपाउंड बनाते हैं, दोनों एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। सेकेंड है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका ठीक अपोजिट ही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं और इसमें एक कंपाउंड दो एलिमेंट्स में टूटता है, दो या दो से ज़्यादा में टूट सकते हैं, जो इन्हें दो एलिमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हमारे पास कौन सा आता है? थर्ड हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो हमारे पास फोर्थ टाइप आती है, फोर्थ एंड लास्ट, वो आते हैं हमारे पास, एक सेकंड का, जो हमारे पास फोर्थ टाइप आते हैं इसके डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। अगर आप इसमें रेडॉक्स रिएक्शन जो 5th टाइप होते हैं उसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो 5 टाइप्स की हो जाएगी। वैसे 4 टाइप्स की होती है, ठीक है। तो चलिए पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन नाम से पता चलता है, इसमें दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाएंगे। तो इसमें दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन था, तो उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, क्या बना रहे? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, डिफरेंट हाँ डिफरेंट ही होते हैं, सेम भी हो सकता है अगर सेम मिलते हैं। जब सेम दो एलिमेंट जब दो सेम आइटम्स मिलेंगे तो वो एक, या फिर एलिमेंट्स मिलेंगे तो वो एक क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे Cl प्लस Cl मिलता है तो ये Cl2 बनाता है। तो दो एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। तो ये भी कॉम्बिनेशन ही आएगा। बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? दो एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो दो एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, इसको बोलेंगे क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें कि दो एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं, कैटेगराइज करते। एक सेकंड मैं इसकी इंक डाल दूँ। तो चलिए मैंने इंक भर लिया इसमें तो अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। तो हाँ, क्या था हमारे पास? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने अभी ये तो पढ़ लिया, एक सेकंड मार्कर चलने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ लिया, जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाए तो कॉम्बिनेशन।
यहाँ पे दोनों चीज़ें कंपाउंड, दो एलिमेंट्स कंबाइन कर दें तो इसके लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है इसका अपोजिट है, इसमें दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं। इसमें ये यही कंपाउंड हीट बाय द यूज ऑफ हीट या फिर बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, हम हीट का यूज करके या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम इस कंपाउंड को इन दो एलिमेंट्स में तोड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे यही होता है। जैसे हमारे पास ये मीथेन, मीथेन को नहीं लेते हम, उसको ले लेते हैं। चलिए वाटर को ले लेते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन क्या, अगर हमने इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करी क्या होगा, वाटर था हमारे पास H2O, एक से H2O था हमारे पास, इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रिसिटी एक से इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो क्या होगा, अगर हमने इस इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या होगा, ये आंसर ब्रेक करेगा, आंसर ब्रेक करेगा। तो कैसे ब्रेक करता है मैंने बता रखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है, कोई कंपाउंड कैसे जुड़ता है। ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड आप सर्च करेंगे बाय केमिस्ट्री निमित्त, ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड बाय केमिस्ट्री निमित्त, तो आपको प्लेस दिख जाएगी। ठीक है, क्लास 10 से ये। तो क्या था, वाटर को ब्रेक, इलेक्ट्रिसिटी डाले हमने तो ये अपने आंसर ब्रेक करेगा। जब भी हम किसी कंपाउंड में और हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने आंसर ब्रेक करना स्टार्ट करता है। तो ये भी अपने आंसर ब्रेक करेगा, ये कंपाउंड था अपने आंसर ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करते हैं, हमेशा फर्स्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सेकंड वाले पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये कितने पॉजिटिव आते हैं और कितने नेगेटिव आते हैं वो उसके जो कोफिशिएंट होते हैं, जो अनदर दूसरे एटम्स के, वो डिसाइड करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये 1 इसके पावर्स में जाएगा, तो यहाँ पे 1, और इसका जो हाइड्रोजन का जो कोफिशिएंट होगा ये ऑक्सीजन के पावर में जाएगा, तो 2 है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के पावर में 2, तो ये होता है हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीजन पे -2। और कितने इसके वो बनेंगे, इसकी कितनी क्वांटिटी बनेगी वो भी इसके कोफिशिएंट डिसाइड करते हैं। पावर्स में तो इसके अपोजिट वाले डिसाइड करते हैं कितने को पावर्स में जाएंगे, लेकिन इसका जो कितने क्वांटिटी बनेगी वो इसके कोफिशिएंट डिसाइड करते हैं। जैसे हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी बनेगी, इसका कितना कोफिशिएंट आएगा, इतनी यहाँ पे कोफिशिएंट होता है उतने ही बनते हैं इसकी क्वांटिटी। तो यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है 2, तो इसकी 2 क्वांटिटी बनेगी। यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है 1, तो ऑक्सीजन की 1 क्वांटिटी बनेगी और बीच में प्लस का साइन। तो ये वाटर से जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने आंसर ब्रेक कर देता है, तो H+ और O2- में। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल बोल सकते हैं उसको भी। ठीक है, क्योंकि एक कंपाउंड 2 एलिमेंट्स में टूट रहा है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे हैं, भी कराता हूँ और भी कराता हूँ। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है इसको भी समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है और वो जो उसके साथ अपना एक कंपाउंड बना लेता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, ऐसा समझना होगा। जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जैसे कि सोडियम है, सोडियम किससे मोर रिएक्टिव है, पहले आता है रिएक्टिविटी सीरीज, उसके लिए आपको याद करनी पड़ेगी, उसके वो भी मैं लिखवा दूंगा अभी, बुक में भी होगी, मैं लिखवा भी दूंगा अभी। और तो रिएक्टिविटी सीरीज उसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम फिर होता है, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। तो ये अगर सोडियम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास था सोडियम, ठीक, सोडियम क्लोराइड था हमारे पास और हमने पोटेशियम को ले लिया। पोटेशियम कैसा एग्जिस्ट करता है, K2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, K2, या फिर के भी लिख सकते हैं, इसको K2 लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, NaCl, पोटेशियम क्या करें, मोर रिएक्टिव है, सबसे ऊपर आता है रिएक्टिविटी से, तो ये इससे मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव और ये मोर रिएक्टिव है, रिएक्टिव। तो ये क्या करेगा, तो ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये वाला इसको हटा देगा, इस सोडियम को, इसके ये कंपाउंड था सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड था सॉल्ट, तो इसको इस कंपाउंड में से ये पोटेशियम जो है इस सोडियम को हटा देगा और ये क्लोरीन के साथ अपना एक कंपाउंड बनाएगा। तो कैसे बनेगा, इसने इसको हटा दिया तो ये क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस Na को अलग करेगा Na। ठीक है, अब बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम 2 थे तो इसको 2 लगाना पड़ेगा ताकि पोटेशियम 2 हो जाए, और ये 2 हमने लगाया तो यहाँ पे कितने बढ़े, क्लोरीन में 2 हो रहे हैं, तो इसको यहाँ पे क्लोरीन 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा,
और सोडियम कितने थे, यहाँ पे 2 हो गए, तो इसको भी 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए मैं अलग से बना दूँगा वीडियो। ठीक, तो मोर रिएक्टिव था, और तो इसने मोर रिएक्टिव था पोटेशियम सोडियम से, तो सोडियम को इसको कंपाउंड से हटा दिया और खुद इसके साथ दूसरे एलिमेंट के साथ इसने अपना कंपाउंड बना दिया पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में Na को रिलीज कर दिया। तो ऐसे, और पोटेशियम K2 इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, K2 बायोमोलिक्यूलर। जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन बता रखा है पहले, O2 I2 F2 K2 Cl2, ये सब कंपाउंड ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं दो दो के फॉर्म में, क्योंकि वो क्या होता है बायोमोलिक्यूलर, एटम एक एटम नहीं होता, 2 एटम मिलके एक बने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं ये 5, और भी हैं कुछ, बाकी इम्पोर्टेंट तो ये आयरन। ठीक, तो ये हो गया। तो इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मोर रिएक्टिव था, इसने लेस रिएक्टिव को हटा दिया, हटाने का मतलब डिस्प्लेस, इसने मोर रिएक्टिव में लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रखते हैं। नाम से पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट यानी कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। इसके लिए एक सीरीज है, वो सीरीज कौन सी थी, सीरीज लिख देता हूँ यहाँ पे, सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं ये सब। रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो सबसे ऊपर होता है, और उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट लिखे होते हैं उनकी रिएक्टिविटी के फॉर्म में। सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा, उससे नीचे आते जाएंगे तो वो रिएक्टिविटी घटती जाएगी उनकी, लेस रिएक्टिव होते जाएंगे। तो लिख देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज, सीरीज। ठीक है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, और भी हैं बाकी। इसके आगे AgAu, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी तो इतने लिखवा रहा हूँ, और भी एलिमेंट्स आप देख सकते हैं बुक में, ये ज़्यादातर यूजफुल होते हैं तो इसलिए मैंने इसका लिखवा दिया। तो ये रिएक्टिविटी से डिक्रीजिंग में है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है इसके, पोटेशियम का, उससे कम सोडियम का, उससे कम कैल्शियम का। अगर अगर ये और भी कराते हो इसके एग्जाम्पल, उससे क्लियर हो जाएगा। अगर ये वाला एलिमेंट, अगर अगर हमने यहाँ इस पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम क्लोराइड होता है और हम उसमें Na डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि जो सोडियम होता है पोटेशियम से नीचे आता है ना, तो ये लेस रिएक्टिव हो गया, तो लेस रिएक्टिव होगा तो मोर रिएक्टिव को हटा नहीं सकता ना, मोर रिएक्टिव होता है वही तो अपना वो लेस रिएक्टिव को हटा देता है। तो यहाँ पे पोटेशियम हो, सोडियम क्लोराइड में तो हम पोटेशियम से रिएक्ट करेंगे तो वो तो हटा देगा, लेकिन अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो वो नहीं हटा पाएगा, क्योंकि सोडियम लेस रिएक्टिव है पोटेशियम से, तो उसको नहीं हटा पाएगा उसको सोल्यूशन से। तो ये होता है रिएक्टिविटी से, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी का, जैसे बोलते हैं टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज करते हैं, स्पोल्टर टॉप, स्पोल्टर ये सबसे बॉटम है, इसके नीचे का पार्ट ये AgAu, ये आयरन से लेस रिएक्टिव है ये, और Ag से लेस रिएक्टिव है। ठीक है, एक्टिविटी से ये होते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3, इसने किसके साथ रिएक्ट करा, आयरन के साथ रिएक्ट, आयरन कुछ करते हैं, इसके लेते हैं कैल्शियम को लेते हैं, कैल्शियम को नहीं, हम यहाँ पे लेते हैं फिर से यही लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड लेते हैं। सोडियम क्लोराइड को हमने रिएक्ट कराया किससे, एल्यूमिनियम किससे साथ रिएक्ट करा दे, तो एल्यूमिनियम क्या है इसमें, सोडियम ये रहा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नीचे आता है तो ये लेस रिएक्टिव हो गया, और पोटेशियम ऊपर आता है तो मोर रिएक्टिव हो गया, तो ये वाला तो इसको नहीं हटा पाएगा, एल्यूमिनियम जो होगा पोटेशियम को नहीं हटा पाएगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, तो इसको हटा नहीं पाएगा, तो ये नो रिएक्शन होगी, ये वाला इसको नहीं हटा पाएगा, कांट डिस्प्लेस, तो ये नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। या फिर प्रोडक्ट में यही एज इट इज रहेगा, NaCl रहेगा और साथ में एल्यूमिनियम यही रहेगा। ठीक है, तो यही होता है, दो एग्जांपल इसके हैं, और भी है बहुत एग्जांपल। ठीक है, समझाता हूँ, तो आगे चलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो इसकी रिएक्टिविटी सीरीज, इसके लिए हम वो करते हैं, तो चैप्टर 1 था, चैप्टर 1। ठीक है, और इसको हम जरा वो करते हैं, हाँ अब ठीक। तो 4 टाइप्स हो गए इसके,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट इसकी तरह रिएक्शन है, उसमें सिर्फ क्या इस यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट क्या कर रहा है, दूसरे एलिमेंट को हटा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, यहाँ पे भी एक पूरा कंपाउंड होगा और ये भी एक कंपाउंड होगा, इसके दोनों आयंस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और वो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एलिमेंट लिया हमने और एक पूरा कंपाउंड ले लिया, यहाँ पे एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, वहाँ पे दोनों ही कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और उसके जो आयंस होते हैं, जो स्टार्टिंग के जो कैटायन होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, कैटायन इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, तो उसी से वो दो डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। एक करा देता हूँ इसमें एग्जांपल, समझ आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे जगह तो नहीं है, चलिए देखते हैं सारी। जैसे हमारे पास है KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड बोलते हैं इसको, हमने इसको रिएक्ट करा दिया किससे करना, सोडियम क्लोराइड से करा देते हैं, NaCl, क्या बनेगा, KBr को अगर हमने NaCl से रिएक्ट करा दिया तो क्या बनेगा, इसके जो कैटायंस होते हैं, मैंने क्या बताया ब्रेकिंग में कि इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है फर्स्ट वाले पे और सेकंड वाले पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट वाले पे, दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज, तो इसके जो कैटायंस होंगे वापस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे जो सोडियम है वो पोटेशियम की जगह पे आ जाएगा और पोटेशियम सोडियम की जगह पे आ जाएगा, तो सोडियम पोटेशियम की जगह पे आएगा तो NaBr बनेगा और पोटेशियम सोडियम की जगह पे चला जाएगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। हाँ, एक डाउट होगा कि जो पोटेशियम है ये तो सोडियम से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे सोडियम क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है पोटेशियम से, तो ये वाला तो इसको नहीं हटा पाएगा। बट हम इसमें बात करें आयंस इंटरचेंज करने की, तो आयंस इंटरचेंज में क्या हो रहा है, ये वाला इसको हटा रहा है, इसमें ये वाला अगर हम देखें तो ये वाला भी इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि सोडियम इसको हटा रहा है, हम ये भी बोल सकते हैं कि पोटेशियम इसको हटाए, तो पोटेशियम तो मोर रिएक्टिव है, वाला इसको हटा सकते हैं। तो हम ऐसे भी देखेंगे तो इससे ये वाली जो प्रॉपर्टी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वो क्या होती है, अप्लाई होती है। तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट इसको हटा रहा है, यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा रहा है, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे आयंस आपस में इंटरचेंज करेंगे, पोटेशियम सोडियम पोटेशियम के साथ, पोटेशियम सोडियम के साथ, तो जब सोडियम पोटेशियम की जगह पे आएगा तो सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, और जब पोटेशियम सोडियम की जगह पे आएगा तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। तो ये बनता है। तो चलिए लिख देता हूँ इसको, ये थोड़ा गंदा हो गया। हाँ, तो क्या होगा, ये था हमारे पास पोटेशियम के, यहाँ पे Na था, ठीक है। क्या बनेगा, ये वाला इसकी जगह पे चला जाएगा, तो सोडियम की जगह पे आएगा तो पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में क्या आ रहा है, सोडियम इस पोटेशियम की जगह पे आ रहा है, तो ब्रोमीन के साथ बना के क्या बनेगा, NaBr। तो ये कंपाउंड बन रहा है, ये आयंस के इंटरचेंज से बनते हैं। तो यहाँ पे ये कंपाउंड बने, यहाँ पे क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूबल नहीं होता। अगर हम उसको किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो सॉल्यूबल नहीं होता, क्रिस्टल के फॉर्म में रह जाता है। और मतलब कि जैसे अगर हमने शुगर केन बनाया, उसमें अगर हमने वो शुगर डाला, वाटर में शुगर डाला, तो वो क्या होता है, जो शुगर होता है वाटर में सॉल्यूबल होता है, वो पूरी तरह से घुल जाता है उसमें। लेकिन जो ये प्रेसिपिटेट होता है, अगर उसको हम वाटर में डालें, फिर किसी और भी चीज़ में डालें, किसी और सॉल्यूशन में, तो उसमें घुलते नहीं है, उसमें सॉल्यूबल नहीं होते, ठीक है। तो वो ऐसे क्रिस्टल के फॉर्म में रह जाते हैं, कभी सॉल्यूबल नहीं होते, प्रेसिपिटेट ही होते हैं। और प्रेसिपिटेट को हम ऐसे दिखाते हैं कि वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, हम नीचे की एरो से दिखाते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म होना। तो NaBr यहाँ पे प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं। हाँ, इस रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इसमें से NaBr फॉर्म हुआ। और अगर हम किसकी सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की अगर हम NaOH से कराते हैं तब भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस ज़्यादातर रिएक्शन में, ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। लिखवा देता हूँ कहीं पे, अब इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ 1 2 3। ये वाला इसके एग्जाम्पल है, दूसरा सेकंड इस पर कैसा हो सकता है, मिटा दूँ, ठीक है। चलिए AX, अच्छा ठीक। तो क्या था हमारे पास, हाँ मैं इसका एग्जांपल लिख रहा था ना, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको और क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है हर एक रिएक्शन में। तो हाँ, ऑलमोस्ट हर एक रिएक्शन में होता है, हर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ऑलमोस्ट, किसी किसी में नहीं होता बस।
तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है NaBr प्रेसिपिटेट, हम इसको ऐसे दिखाते हैं इस एरो से। इस एरो का मतलब होता है गैस रिलीज हो गई, गैस जब निकलती है तो हम इस एरो से दिखाते हैं। और जब भी ये दिखाता है प्रेसिपिटेट को, ये एरो दिखाता है प्रेसिपिटेट फॉर्म होने को, और ये एरो दिखाता है गैस रिलीज को, गैस रिलीज। ठीक है, तो ये होता है। हाँ, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बस ये थे, 4 थे, और बाकी हम रेडॉक्स को भी इसमें कंसिडर करें तो 5 हो जाते हैं। उसके रेडॉक्स भी बता देता हूँ, और रेडॉक्स होता है क्या। एक समय मैं वीडियो देख लूँ साफ है ना, हाँ बिल्कुल साफ। ठीक है, चलिए आगे रेडॉक्स रिएक्शन में देखते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए पूरा। यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट था NaBr। ठीक, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होते, उसमें घुलते नहीं हैं, वो एक जो क्रिस्टल के फॉर्म में रह जाते हैं, कभी सॉल्युबल नहीं होते। शुगर तो उसमें पूरी तरह से क्या होता है, सॉल्युबल होता है, पूरी तरह से घुल जाता है उसके। और हाँ, और नमक सॉल्ट भी उसमें घुल जाता है वाटर में। तो आप इसको नोट करिए, मिटा। इस पर और भी बहुत सारी रिएक्शन करी जाए तो बहुत सारी हो सकती है। सब में सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो होती है, वो क्या होता है, अब उसके क्रॉस आयंस को क्रॉस करके मेटल में तो आयंस को क्रॉस करके बनता है, नॉन मेटल में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं हम एलिमेंट्स को कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। हाँ, तो ये होता है। मेटल और नॉन मेटल का अलग अलग है, कैसे कैसे करते हैं कंपाउंड फॉर्म होते हैं। बाकी सब तो बन ही जाते हैं, एक दो एक्सेप्शन होते हैं जो नहीं बनते उन सबसे, उसको आपको लर्न नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स फिफ्थ पार्ट है हमारा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन, इससे पहले हम आते हैं ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना, केमिकली ऐड होना बोल सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शन में पढ़ा तो केमिकली ऐड होना बोल सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में या फिर किसी भी एलिमेंट में या फिर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड होना, केमिकली ऐड होना, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। द एडिशन ऑफ द chemical addition of oxygen O2 in any compound or element ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड में या फिर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का केमिकली ऐड होना बोलते हैं उसको ऑक्सीडेशन। ऐसे का अपोजिट है रिडक्शन, जिसमें कि ऑक्सीजन वो होता है किसी भी कंपाउंड से, फिर एलिमेंट से तो बोल नहीं सकते, एलिमेंट तो एक ही होता है, तो उससे तो ऑक्सीजन बाहर निकल नहीं सकता। हाँ, बट हाँ, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका ठीक अपोजिट है, इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और उसमें ऑक्सीजन रिमूवल होता है। तो यहाँ पर लेते हैं ऑक्सीडेशन लेकर, जैसे कार्बन वाल किया था हमने C+O2, क्या बोलते थे इसको, CO2। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, और एक हमने वाटर का एग्जांपल है। वाटर में तो रेडॉक्स होता है, वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, उसका आंसर ब्रेक करते हैं, तो वो वाटर का क्या होता है, उसमें रेडॉक्स होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है, इसमें दो डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की, अगर ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, और दूसरा बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2, केमिकली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, केमिकली। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। इसका अपोजिट होता है, ऑक्सीजन का अपोजिट होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया किसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन था H+Cl था, H2+Cl था, ये ऐड करके ट्वाइस HCl बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसमें, तो ये रेडॉक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो, रेडॉक्स नहीं वो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे ये रिडक्शन होगा, रिडक्शन ये होता क्या है, रिमूवल केमिकली, रिमूवल ऑफ
केमिकल रिएक्शन इसलिए केमिकली यूज कर लो, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम नहीं। केमिकली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और केमिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, केमिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये होता है हमारे पास क्या होता है, इसको रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाल सकते हैं। तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऑक्सीडेशन होता है उसका, और किसी पे नेगेटिव चार्ज आता है किसी एलिमेंट का तो उसका रिडक्शन होता है। तो ये चीज़ होती है, हाँ, ठीक है। मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो उसका रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ही पढ़ेंगे आगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, 11th के 7 चैप्टर, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। अब आता है रिडॉक्सिएशन पे। ऑक्सीडेशन हमने डिफाइन कर दिया, रिडक्शन में डिफाइन कर दिया, इसको आप सेकंड ले लीजिए, बी पार्ट, सेकंड बी पार्ट, ठीक है। अब इसको नोट करिए, मैं कुछ और कराता हूँ, रिडॉक्स एक्शन को डिफाइन करता हूँ। रिडॉक्स एक्शन वो होता है जिसमें नोट मिटा जाओ, जिसमें मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साइमल्टेनियसली होते हैं। यानी कि किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीडेशन भी हो और उसका रिडक्शन भी हो तो उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। यानी उसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूवल भी हो रहा है, या फिर उसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है, तो उसे बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे वाटर था, H2O था, अगर हमने इसका इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो क्या बनता था, ये फर्स्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वाले पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या होता था, इसका जो कोफिशिएंट होगा दूसरे वाले की पावर में तो 2, और इसका जो कोफिशिएंट होगा वो पहले वाले के पावर में तो 1, और बीच में प्लस का साइन, और कितने अमाउंट बनेंगे यहाँ पर, 2 कोफिशिएंट रहता 2 और 1 कोफिशिएंट रहता 1, ठीक है। तो ये होता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन से रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिमूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है कंपाउंड से, इस कंपाउंड से, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। और साथ में ऑक्सीजन भी इस पूरे कंपाउंड से रिमूव हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन। तो ये किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, रिडॉक्स, जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार, ठीक है। मतलब एक हो उसके बाद उसके ठीक बाद एक दूसरा होगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बाकी इसमें बहुत सारे एग्जांपल है रिएक्शन के। मैं रिएक्शन के लिए एक और अलग से और एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे एग्जांपल कराने वाला हूँ, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहिए, और तब तक के लिए बाय बच्चों।